तीन कत्ल का यह मामला जब पुलिस के पास पहुंचा तो पुलिस भी चक्कर में पड़ गई। वो इसलिए क्योंकि 3 लाशों पर रोने वाला अब घर का इकलौता चिराग बचा था, पर यही इकलौता चिराग कुछ ऐसी हरकतें कर रहा था जिसने उसे पुलिस की निगाह में लाकर खड़ा कर दिया। सामने 3 लाशें पड़ी थी, पर सबूत एक भी नहीं। घर में 3 लोगों का कत्ल हुआ था, पर चश्मदीद कोई नहीं। सबूत और चश्मदीदों को तो छोड़िए, कत्ल का मकसद तक सामने नहीं था। अब ऐसे में पुलिस जांच आगे बढ़ाए तो कैसे? ले दे के जांच को आगे बढ़ाने के लिए पुलिस को उम्मीद की एक ही किरण नजर आ रही थी, और वो था खुद नितिन। नितिन ही घर के हालात के बारे में पुलिस को बेहतर बता सकता था, पर हैरत अंगेज रूप से खुद नितिन अपने घर से दूर था। जब कत्ल हुआ तब ऐन उसी वक्त उसका एक्सीडेंट, और जब कत्ल की खबर मिली तब वो घर की बजाय नर्सिंग होम में पड़ा था। पुलिस को बात कहीं न कहीं खटकने लगी, लिहाजा अंधेरे में तीर मारते हुए पुलिस ने नितिन पर अपनी आंखें गड़ा दी। पुलिस कत्ल की इस गुत्थी के एक तार को जोड़ रही थी। वो जिधर से तफ्तीश शुरू करती, शक की सुई सिर्फ और सिर्फ नितिन पर आकर रुक जाती। उधर दूसरी तरफ नितिन की ऊटपटांग हरकतों से भी पुलिस को अपने शक पर धीरे धीरे यकीन होने लगा। पुलिस के लिए ये काम मुश्किल था, क्योंकि जिस शख्स पर उसका शक लगातार गहरा रहा था, उसने अपनी बीवी के साथ साथ माँ बाप को भी खोया था। लिहाजा महज शक की बिना पर पुलिस उससे सख्ती भी नहीं कर सकती थी। लेकिन चूंकि तफ्तीश नितिन के इर्द गिर्द आकर ही रुक रही थी, लिहाजा पुलिस ने उससे पूछताछ करने का फैसला किया। उनके हाथ में कट्स के निशान थे, जो किसी शार्प वेपन से कट था। ये चीज हम लोगों को अजीब लगी, क्योंकि एक्सीडेंट में इस प्रकार के कट्स के निशान नहीं आते हैं। 24 अप्रैल 2008 कत्ल के रोज नितिन कब कहां क्या कर रहा था, पुलिस ने उसकी पूरी छानबीन की। ये भी खंगाला कि कत्ल से कितनी देर पहले आखिरी बार उसने घर वालों से बात की थी। शुरुआत में नितिन ने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन उसके हर जवाब में पुलिस को झूठ का अक्स दिख रहा था। लिहाजा पुलिस ने अब अपने तरीके से सच उगलवाना शुरू किया। थोड़ी सी सख्ती के आगे नितिन का फरेब हार गया। अब वो सब कुछ उगल रहा था। फिर क्या था? उसके इकबाले जुर्म करते ही पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। चूंकि कत्ल की साजिश से रागिनी का कोई लेना देना नहीं था, लिहाजा कानूनी कार्रवाई के दायरे के साथ साथ अब रागिनी नितिन की जिंदगी से भी दूर हो चुकी है। पहले बेटा, फिर शौहर, फिर आशिक, और अब कातिल। एक चेहरे के पीछे छिपे नितिन के 4 अलग अलग चेहरों की ये हकीकत अब पूरी दुनिया के सामने रुस्वा हो चुकी है। इसीलिए आपसे शुरू में ही कहा था कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो कई बार देखना। जानवी कृष्णन और राजीव किशोर के साथ तंसीम हैदर, दिल्ली, आज तक।